अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं अजीज बच्चों, आप सब खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत व सलामती से रखे, अपनी रहमतें और बरकतें आप सब पर नाजिल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम आपका फिर इस्तकबाल कर रहे हैं आई प्लस एकेडमी में। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तीसरी इकाई नंबर 3 जिसका उन्वान था फ़िक़्ह, उसको ख़त्म किया, वो मुकम्मल हुई इकाई। ये चौथी इकाई नंबर 4, इसका नाम है सीरत रसूल। तो सीरत रसूल की इकाई हम इंशाअल्लाह पढ़ने जा रहे हैं। इस इकाई का पहला सबक है हमारे रसूल। किताब में सबक नंबर 15 है ये। सबसे पहले इसकी क़िरात करते हैं, इसको पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं। बहुत ज़रूरी है पढ़ना और लिखना। आप हर सबक पढ़ ले जाएं और लिख ले जाएं, ये बहुत अहम है। इस किताब में सबसे अहम चीज ये है ज़बान के लिहाज से। बाकी सबक में क्या है, क्या बातें हैं, वो सारी बातें भी हमारे लिए बहुत अहम है। उन्वान है हमारे रसूल। आइए पढ़ते हैं। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का मशहूर नाम मोहम्मद है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का मशहूर नाम मोहम्मद है। आपका दूसरा नाम अहमद भी है। आपका दूसरा नाम अहमद भी है। हमारे देश से दूर, बहुत दूर पश्चिम की तरफ एक, क्या बोलेंगे, इलाका बोलेंगे कि इलाका? आयन के जेर, आयन के क्या रहेगा? जेर, इलाका। यहां पे क्या बोलेंगे? इलाका, यानी इस तरह से, यानी आयन के जेर, इस तरह। लाम पर जबर, अलिफ पर जज़म, काफ पर जबर, इस तरह से इलाका। और वहां हा है, जज़म है। इलाका, इलाका। तरफ एक इलाका है, उसका नाम अरब है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर नाम मोहम्मद है। आपका दूसरा नाम अहमद भी है। हमारे देश से दूर, बहुत दूर पश्चिम की तरफ एक इलाका है, उसका नाम अरब है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर नाम मोहम्मद है। आपका दूसरा नाम अहमद भी है। हमारे देश से दूर, बहुत दूर पश्चिम की तरफ एक इलाका है, उसका नाम अरब है। याद रखें बच्चों, देश, इसको इस तरह नहीं लिखना पढ़ना। ये शीन नहीं है, हाँ, शीन नहीं बल्कि सीन है। शीन नहीं है बल्कि सीन है। हमारे देश। अरब में एक मशहूर शहर है। अरब में एक मशहूर शहर, शहर नहीं, शहर नहीं, शहर। इस हे पर जबर गलत है, शहर नहीं, शहर। अरब में एक मशहूर शहर है, उसका नाम है मक्का। अरब में एक मशहूर शहर है, उसका नाम है मक्का। हमारे रसूल उसी शहर में पैदा हुए। हमारे रसूल उसी शहर में पैदा हुए। आपके अब्बा का नाम अब्दुल्ला और अम्मा का नाम आमना था, और अम्मा का नाम
आमना था। ये कहाँ आता है? ये उर्दू में बोला जाता है। उर्दू में बोलते हैं आमना, मगर हम असल लफ्ज अरबी है तो हम अरबी ही बोलेंगे, क्योंकि हमारे रसूल की अम्मी का नाम अरबी में है, तो वहां क्या बोला गया? आमिना। तो इसलिए उर्दू में जो आमना कहा जाता है यहां हम नहीं बोलेंगे, हम लिखेंगे आमिना। आमिना, तो ये हम नहीं बोलेंगे, हम यहां पे क्या बोलेंगे? आमिना। आमिना। आपके अब्बा का नाम अब्दुल्ला और अम्मा का नाम आमिना था। आमिना था। आमिना था। उर्दू में जब बोला जाता है तो बोल दिया जाता आमना, आमना, लेकिन ठीक बात यह है कि आमिना बोला जाए। आप बचपन ही से बड़े नेक और सच्चे थे। आप बचपन ही से बड़े नेक और सच्चे थे। छोटे बड़े सब आपकी इज्जत करते और मोहब्बत से पेश आते थे। जब 40 बरस के हुए तो अल्लाह ने आपको नबी और रसूल बनाया। अरब में एक मशहूर शहर है, उसका नाम है मक्का। हमारे रसूल उसी शहर में पैदा हुए। आपके अब्बा का नाम अब्दुल्ला और अम्मा का नाम आमिना था। आप बचपन ही से बड़े नेक और सच्चे थे। छोटे बड़े सब आपकी इज्जत करते और मोहब्बत से पेश आते थे। जब 40 बरस के हुए तो अल्लाह ने आपको नबी और रसूल बनाया। अरब में एक मशहूर शहर है, उसका नाम है मक्का। हमारे रसूल उसी शहर में पैदा हुए। आपके अब्बा का नाम अब्दुल्ला और अम्मा का नाम आमिना था। आप बचपन ही से बड़े नेक और सच्चे थे। छोटे बड़े सब आपकी इज्जत करते और मोहब्बत से पेश आते थे। जब 40 बरस के हुए तो अल्लाह ने आपको नबी और रसूल बनाया। प्यारे बच्चों, यहां एक लफ्ज है जिसको मैंने मोहब्बत पढ़ा है, लेकिन उर्दू जबान में अक्सर आप लोगों से बोलते हुए सुनते हैं मोहब्बत। कोई बात नहीं, आप मोहब्बत भी बोल सकते हैं। मोहब्बत बोलना सही है। मोहब्बत, मैंने आपको अपनी पसंद के लिहाज से मोहब्बत पढ़ा है आपके सामने, लेकिन आप अगर मोहब्बत नहीं पढ़ना चाहते कोई बात नहीं, आप उसको मोहब्बत पढ़ें। मोहब्बत से पेश आए, मोहब्बत से पेश आए आप कह सकते हैं। तो ये मोहब्बत उर्दू में लोग बोलते हैं। हमने आपको मोहब्बत पढ़ के सुनाया है। मुझे मोहब्बत बोलना ज्यादा पसंद है। रसूल होने के बाद आपने मक्का वालों से कहा। रसूल होने के बाद आपने मक्का वालों से कहा कि सिर्फ अल्लाह की बंदगी करो, उसी को सजदा करो। रसूल होने के बाद आपने मक्का वालों से कहा कि सिर्फ अल्लाह की बंदगी करो, उसी को सजदा करो। किसी बुत या कब्र को सजदा न करो। कब्र नहीं बच्चों, कब्र कैसे है? ये इस तरह से है। कब्र यह है कब्र। अगर आप इसका जज्म नहीं हटा देंगे तो हो जाएगा कब्र नहीं सही है, कब्र सही है। कब्र ये गलत है, कब्र सही है। कब्र किसी बुत या कब्र
को सजदा न करो, जो मांगो बस अल्लाह से मांगो, किसी पीर वली बुजुर्ग से न मांगो। रसूल होने के बाद आपने मक्का वालों से कहा कि सिर्फ अल्लाह की बंदगी करो, उसी को सजदा करो, किसी बुत या कब्र को सजदा न करो, जो मांगो बस अल्लाह से मांगो, किसी पीर वली बुजुर्ग से न मांगो। रोजी सिर्फ अल्लाह देता है, वही औलाद देता है, वही बीमार करता है, वही अच्छा करता है। रोजी सिर्फ अल्लाह देता है, वही औलाद देता है, वही बीमार करता है, वही अच्छा करता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। रसूल होने के बाद आपने मक्का वालों से कहा कि सिर्फ अल्लाह की बंदगी करो, उसी को सजदा करो, किसी बुत या कब्र को सजदा न करो, जो मांगो बस अल्लाह से मांगो, किसी पीर वली बुजुर्ग से न मांगो। रोजी सिर्फ अल्लाह देता है, वही औलाद देता है, वही बीमार करता है, वही अच्छा करता है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा क्या कि किसी पर जुल्म न करो। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा कि किसी पर जुल्म न करो, किसी का हक न दबाओ, किसी की चीज चोरी से न लो, झूठ न बोलो। अच्छे लोगों ने तो आपकी बात मान ली, आपके साथी बन गए, मगर बुरे लोग दुश्मन हो गए, आपको और आपके साथियों को बहुत सताया और दुख दिया। हमारे रसूल ने यह भी कहा कि किसी पर जुल्म न करो, किसी का हक न दबाओ, किसी की चीज चोरी से न लो, झूठ न बोलो। अच्छे लोगों ने तो आपकी बात मान ली, आपके साथी बन गए, मगर बुरे लोग दुश्मन हो गए, आपको और आपके साथियों को बहुत सताया और दुख दिया। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा कि किसी पर जुल्म न करो, किसी का हक न दबाओ, किसी की चीज चोरी से न लो, झूठ न बोलो। अच्छे लोगों ने तो आपकी बात मान ली, आपके साथी बन गए, मगर बुरे लोग दुश्मन हो गए, आपको और आपके साथियों को बहुत सताया और दुख दिया। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सच्चे साथी सब दुख दर्द सहते रहे, आखिर अल्लाह की मदद आई मक्का। और आइए फिर से पढ़ते हैं। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सच्चे साथी सब दुख दर्द सहते रहे, आखिर अल्लाह की मदद आई मक्का। और आगे है, यहां पे एक लफ्ज है, इसको क्या पढ़ेंगे? सताया। क्या पढ़ेंगे? सताया, 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 सताया। क्या पढ़ेंगे बच्चों? सताया, 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 सताया। आपको और आपके साथियों को बहुत सताया, आपको और आपके साथियों को बहुत सताया। सीन पर जबर। तो आइए हम नए पेज में चलते हैं। मक्का और अरब के लोग मुसलमान हो गए। मक्का और पीछे सफा में, फिर अरब के लोग मुसलमान हो गए। मक्का और अरब के लोग मुसलमान हो गए। आपके बाद
आपके साथियों की कोशिश से सारी दुनिया में हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें फैल गईं। मक्का और अरब के लोग मुसलमान हो गए। आपके बाद आपके साथियों की कोशिश से सारी दुनिया में हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें फैल गईं। आओ हम सब ऐसे नबी और रसूल पर सलाम भेजें। आओ हम सब ऐसे नबी और रसूल पर सलाम भेजें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरब के लोग मुसलमान हो गए। आपके बाद आपके साथियों की कोशिश से सारी दुनिया में हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें फैल गईं। आओ हम सब ऐसे नबी और रसूल पर सलाम भेजें। हमारे सामने चंद सवालात हैं। यहां भी एक चीज आप जान लें, सवालात क्या पढ़ेंगे? सवालात और वाहिद इसकी क्या है? सवाल। वाहिद को क्या पढ़ेंगे? सवाल। वाहिद को क्या पढ़ेंगे? सवाल। सवाल को सवाल नहीं, सवाल और सवालात। सवाल वाहिद, सवालात जमा। तो यहां जो लिखा है बार बार आ रहा है, तकरीबन हर सबक में आ रहा है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? सवालात। कई सारे सवालात हैं, 1 2 3 4 5, कई सारे सवालात हैं। हमारे रसूल का नाम क्या है और आप कहां पैदा हुए? हम किताब की मदद से सवालात के जवाबात जान सकते हैं। हमारे रसूल का नाम क्या है? आप जानते हैं मोहम्मद, और दूसरा नाम अहमद है। हमारे रसूल का नाम मोहम्मद और दूसरा नाम अहमद है। आप कहां पैदा हुए? शहरे मक्का में, और आप शहरे मक्का में पैदा हुए। हमारे रसूल का नाम मोहम्मद और दूसरा नाम अहमद है, और आप शहरे मक्का में पैदा हुए। अपनी किताब की मदद से आप इस तरह के सवालात के जवाबात ढूंढ सकते हैं और समझ सकते हैं इंशाअल्लाह। अल्फाजो मानी, याद रहे मैंने कई बार आपको बताया है, अल्फाज व मानी नहीं पढ़िएगा। क्या पढ़ेंगे? अल्फाजो मानी। यहां पे एक लफ्ज है हिकमत, इस पे हरकत लगे हुए हैं। हिकमत का माना है अक्लमंदी। हिकमत का माना है अक्लमंदी, भलाई की बातें या भलाई की बात। फरमान माना है हुक्म, ये अल्फाज माना है। उसके बाद लिखा हुआ है पढ़ो और लिखो, जैसा कि हर सबक में पढ़ो और लिखो। मुहम्मद का माना है जिसकी तारीफ की गई हो। मुहम्मद का माना है जिसकी तारीफ की गई हो। अहमद हमारे नबी का दूसरा नाम है। अहमद हमारे नबी का दूसरा नाम है। रसूल के फरमान पर अमल करना जरूरी है।
रसूल के फरमान पर अमल करना जरूरी है। हर नबी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। हर नबी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा किए गए थे। हर नबी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा किए गए थे। नबी का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए। हर काम हिकमत से करना चाहिए। अंबिया लोगों में सबसे अच्छे होते हैं। अंबिया, यहां नून, यहां अंबिया है ना बेटा, यहां पे मीम की आवाज आएगी। नून है आवाज हल्की सी, मीम की आएगी अंबिया। तो ये हमने आपको पढ़ के सुना दिया। मोहम्मद का माना है जिसकी तारीफ की गई हो। अहमद हमारे नबी का दूसरा नाम है। रसूल के फरमान पर अमल करना ज़रूरी है। नबी का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए। हर काम हिकमत से करना चाहिए। अंबिया लोगों में सबसे अच्छे होते हैं। हर नबी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा किए गए थे। कौसैन की मदद से खाली जगह पुर कीजिए। कौसैन, ये एक कौस हुआ, ये दूसरा कौस हुआ। दोनों कौस मिला के कौसैन, यानी ब्रैकेट में, ब्रैकेट की मदद से यानी ब्रैकेट में दिए गए अल्फाज की मदद से, कौसैन में दिए गए अल्फाज की मदद से, ये माना होगा। तो कौसैन की मदद से खाली जगह पुर कीजिए। वो सिखाने वाला। अब यहां पर वो सिखाने वाला के दरमियान कौन सा लफ्ज हम लाएंगे? तो ये इल्म हिकमत, वो इल्म हिकमत सिखाने वाला, वो इल्म हिकमत सिखाने वाला। इसी तरह से आप देख लें, आपके अब्बा का नाम क्या था? अब्दुर्रहमान था कि अब्दुल्ला था कि अब्दुल मुत्तलिब था? आप सोच सकते हैं। आपकी अम्मा का नाम क्या था? हलीमा था कि आमिना था कि सादिया था? आप गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह इन सवालात के जवाबात भी आपको इंशाअल्लाह मालूम हो जाएंगे। आइए, यहां लिखा हुआ है जानो और समझो, यानी इसका इल्म लो और इस बात को अच्छी तरह से समझो। वली किसको कहते हैं? जो अल्लाह और उसके रसूल की बात माने और सच्चे दिल से उन पर अमल करे, उसे वली कहते हैं। यानी वली कोई खास लिबास, कोई खास पगड़ी, कोई खास जुब्बा, कोई खास कुर्ता, कोई खास शक्ल नहीं। जो भी अल्लाह और उसके रसूल की बात माने और सच्चे दिल से उन पर अमल करे, वो अल्लाह का वली है। अब अल्लाह को मालूम है कौन अल्लाह का वली है और कौन अल्लाह का वली नहीं है। जरूरी नहीं कि हम जान पाए कि कौन अल्लाह का वली है। तो वली का माना है अल्लाह जानता है कि कौन कौन उसका वली है, कौन कौन सच्चे दिल से अल्लाह और रसूल की बात को मानता और उन पे अमल करता है। ये सबसे बेहतर, सबसे ज्यादा अल्लाह को मालूम है। बुजुर्ग, नेक, अच्छे और शरीफ आदमी को बुजुर्ग कहा जाता है। बुजुर्ग, कोई भी नेक, अच्छा और शरीफ हो तो उसको बुजुर्ग कहेंगे। वैसे बुजुर्ग का माना यह भी होता है जिसकी उम्र ज्यादा हो, जिसकी उम्र ज्यादा हो जाए, बूढ़ा, उसको भी बुजुर्ग बोला जाता है। लेकिन यहां पे जो बुजुर्ग का माना है वो कोई भी अच्छा, नेक, शरीफ आदमी हो तो उसको बुजुर्ग। शिर्क, अल्लाह का हक किसी और को देना शिर्क कहलाता है। अल्लाह का हक किसी और को देना शिर्क कहलाता है। इबादत करना, सजदा करना, रुकू करना किसका हक है? अल्लाह का। ये किसी दूसरे के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा? शिर्क हो जाएगा। इसी तरह और बहुत सारी मिसालें हैं। बिदअत,
बिदात, कोई ऐसा काम दीन समझ कर करना जिस काम की इजाजत हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना दी हो, बिदात है। हर तरह की बिदात गुमराही है। कोई भी काम हम करें दीन समझ करके, दीन मान करके, कोई देग ओग पकाएं, किसी के लिए नजर न्याज करें और कुछ खास खास काम करें और समझें इस पर बड़ा सवाब होगा, अपनी तरफ से, कुरान में ना हो, हदीस में ना हो, अपनी तरफ से ऐसा अगर हम करते हैं तो वो बिदात है। आप अपने उस्ताद से सबक को और अच्छा समझ सकते हैं। बच्चों, यहाँ लिखा है सही और गलत का निशान लगाइए। कब्रों और मज़ारों से मुसीबत दूर होती है। जो वली से ना मांगे वो वली की इज्जत नहीं करता। जो रसूल के हुक्म पर चले हकीकत में वही रसूल से मोहब्बत करता है। हमारे रसूल अरब के शहर मक्का में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का नाम आबिदा था। हम समझाते हैं किसी एक को, मिसाल के तौर पर जो वली से ना मांगे वो वली की इज्जत नहीं करता। यानी कोई अगर अल्लाह से मांगता है और वली से नहीं मांगे तो क्या वली की इज्जत नहीं करता? यानी वली से मांगे तभी इज्जत होगी? नहीं, ये बात गलत है। ये बात गलत है। जो वली से ना मांगे वो वली की इज्जत नहीं करता, ये बात गलत है। नहीं मांगे और इज्जत भी कर सकता है। इसी तरीके से ये हम देखते हैं, एक जैसी चीजों की जोड़ियां लगाइए। जोड़ियां लगाना है यहाँ पे हमको, हम एक कोई समझाते हैं। जैसे आमिना है, बुत का सजदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, 40 है, रसूल के वालिद लिखा हुआ है। तो अब आमिना को कहाँ से मिला सकते हैं? तो यहाँ आमिना को यहाँ मिला सकते हैं, यहाँ मिला सकते हैं आमिना को रसूल की वालदा से। यहाँ 40 लिखा है तो ये भी 40 है, वो गिनती में है, ये लफ्जों में है। नीचे लिखे हुए उन्वानात पर अपने उस्ताद की मदद से आपस में बातचीत कीजिए। घर है, स्कूल है, बाजार है, 3 हैं, इनमें से किसी पर बातचीत करें। अपने उस्ताद से पूछकर मक्का के 4 मशहूर मकामात के नाम लिखें। भी मक्का में बहुत सारी जगहें हैं, उनमें से 4 जगहों का नाम आपको अपने उस्ताद से पूछना है। अपने अम्मी अब्बू से भी, अपनी अम्मी अब्बू से भी पूछ सकते हैं, साथियों से भी पूछ सकते हैं। बात सही होनी चाहिए इंशाअल्लाह। बस यहाँ पर देखिए, तस्वीरों को देखना है और नाम पहचानना है क्या है। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो है एक तस्वीर है, ये तस्वीर है, ये क्या है, किस चीज की है? तो ये मज़ार है। मज़ार जहाँ लोग जाते वाते हैं वो है। कब्र अगर रहेगी सही अकीदा वाले की तो बराबर रहेगी, मिट्टी के बराबर रहेगी। तो ये मज़ार की तस्वीर है, तो यहाँ हमने मज़ार लिख दिया है। इसी तरीके से आपको तस्वीरों को पहचानना है और उनके नाम इंशाअल्लाह ताला लिखना है। अल्लाह तबारक व तआला मुझको, आपको, सबको सीखने की, समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।